हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। सो हम लोग यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है इन्फोसिस। अब देखो यहाँ पे सबसे खास जो ऑलमोस्ट जो कल के दिन आपको 2% का जो गेन दिखने को मिला, उसका मेन कारण क्या है जानते हो? 42 AGM, यानी कि यहाँ पे आपको 42वां जो आपको AGM मीटिंग जो देखने को मिला है, उसके कारण यहाँ पे जो कंपनी का वो बयान जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक पॉजिटिविटी साइन आपको दिखा रहा है। और यही मेन कारण है कि ऑलमोस्ट 2% का एक शानदार गेन। प्लस उसके बाद आप जानते हो कि जो निफ्टी 50 भी ऑल टाइम आपको हाई टच किया, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट तो मिलते हुए दिखाई दिया ही, लेकिन मेन यहाँ पे कंपनी का जो आपको बयान आया है वो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे खास है। अब देखो हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कंपनी का क्या बयान है। तो सो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं। देखो पहला यहाँ पे आपको बयान कंपनी का जो सबसे खास है वो यहाँ पे है कि ऑलमोस्ट 95 जो बड़े बड़े ऑर्डर आपको आते हुए दिखाई दिए, और जो जिसमें से ऑलमोस्ट 40% आपको न्यू क्लाइंट से ऑर्डर आया। देखो ये 95 जो है ना, ये आपका लार्ज ऑर्डर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस आपको 95 ऑर्डर है, नहीं, 95 लार्ज ऑर्डर देखने को मिला है, और जिसमें से 40% यहाँ पे नया क्लाइंट से ऑर्डर देखने को मिला। ठीक है, अब ये मैंने बताया। और ऑलमोस्ट आपको 9.8 बिलियन डॉलर का ये टोटल आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। और उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो कंपनी का आपको बयान क्या है जानते हो? जो सबसे खास है वो यहाँ पे ये है कि उनके हिसाब से जो पैंडेमिक जो था, पैंडेमिक के समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है इन्हें दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा। जैसे कि आप जानते हो कि अभी भी बीच में आपको रेट हाइक, लगातार आपको जो इन्फ्लेशन यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था, तो कहीं ना कहीं इनका यहाँ पे डिमांड कम होते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो कंपनी क्या बोल रही है कि इस ऑलमोस्ट आपको पेंडेमिक के बाद भी जो है कंपनी अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई है, और ये फ्यूचर में भी ऐसे लगातार ग्रोथ यहाँ पे कंपनी करते हुए दिखाई देगी। और ऑलमोस्ट आपको 50,000 लोगों को यहाँ पे जॉब भी कंपनी ने दी है। तो यही सब यहाँ पे आपको जो बयान देखने को मिला है। और जो खास बात है वो यहाँ पे ये है कि कंपनी ने साफ तौर से आपको ये बोल दिया है कि जो AI के जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा यहाँ पे जो है बेहतर से बेहतर वो यहाँ पे पूरा कोशिश कर रहे हैं बनाने का। और ये आप इसी बात से आप समझ सकते हो कि अभी आपको हाल में अपने देश के जो प्रधानमंत्री ने एक सबसे बड़ा आपको बयान दिया, और उनका आपको ये क्या मानना है, AI मतलब कि अमेरिका एंड इंडिया। तो साफ तौर से आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे AI के जो नाम है ना, वो बस अब नाम ही नहीं रहा है, वो अब लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मार्केट ही आपको बनने वाला है। और अब जानते हो कि बहुत सारे आपको AI के जो भी आपको टेक्नोलॉजी है वो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट में भी बहुत सारे लोग यहाँ पे फेक आपको, यानी जो एक ऐसा आदमी का जो यहाँ पे आपको इमेज आ रहा है, जो आदमी इस वर्ल्ड में सस्टेन ही नहीं करता। तो बहुत से लोग यहाँ पे AI में अभी फोकस कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये एक बड़ा मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में बनना ही वाला है। और बहुत से लोग का जो जॉब में भी यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन देखो समझना को क्या है कि आपका पैसा यहाँ पे क्या बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो इन्फोसिस मैंने शुरू से कहा है कि कंपनी शानदार है, और मैंने इसके बारे में आपको डिटेल फंडामेंटल भी आपको बताया है। और यदि आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाओ, और साइड में ऊपर के साइड में देखना है, यहाँ पे लिखा होगा प्लेलिस्ट में जाके आप जो है आपको टच करना है, और उसके आपको क्लिक करने के बाद उसमें पूरा आपको खुल जाएगा कि मैंने कौन कौन सा स्टॉक का जो फंडामेंटल आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, बस आप जाके जो इन्फोसिस का देख लो, सारा कुछ आप लोगों को मालूम चल जाएगा। इतना गारंटी है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप जरूर से चेकआउट कर लेना। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में सही से समझते हैं कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, यानी कि इसका जो टेक्निकल क्या बता रहा है, और अभी इसका प्राइस यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2% का एक शानदार गेन में क्लोजिंग देखने को मिला। हाँ, अब देखो ऐसे तो मैंने यहाँ पर शेयर किया कि निफ्टी 50 ऑल टाइम आपको हाई टच किया, तो कहीं ना कहीं आपको निफ्टी 50 से भी सपोर्ट आपको दिखने को मिला है। लेकिन हाँ, कंपनी का जो सबसे बड़ा जो आपको साइन है यहाँ पे पॉजिटिव का, वो यहाँ पे कंपनी के को फाउंडर का बयान जो अभी सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में चलते हुए दिखाई दे रहा है, और यही सबसे बड़ा मेन कारण है। लेकिन इसका जो टेक्निकल जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। लेकिन कुछ हम लोग बेसिक आपको पैरामीटर चेक करेंगे, जैसे कि कंपनी कुछ बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं और उनको भी इसके बारे में सही से नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट पहले समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 40% का यहाँ पे कंपनी का है ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 140 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि तो किसी भी कंपनी का कम से कम यहाँ पे 12% का ग्रोथ होना चाहिए यहाँ पे दोनों में, यानी कि ROC में भी और आपका ROE में भी। और यहाँ पे दोनों ही नंबर जो यदि चेक करोगे तो यहाँ पे 2x टाइम और एक आपका 3x टाइम से ज़्यादा नंबर देखने को मिलता है। तो आपको
इसी से जो समझ जाना चाहिए कि कंपनी का फंडामेंटल कितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। अब देखो उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं डेब्ट टू इक्विटी। अब ये क्या बहुत से लोग चेक करते हैं कि बस ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोग को 2 चीज़ आपको जरूर से चेक करना है, वो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। अब देखो मैंने जो आपको डिटेल फंडामेंटल में ना और भी कुछ बेसिक पैरामीटर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, जैसे कि कैश फ्लो क्या होता है, तो बहुत से लोगों को इसके बारे में उतना ज़्यादा जो है जानकारी नहीं है, तो आप सही से जो है समझ जाओगे उस वीडियो में। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब आपको ये होता है कि यदि मान लो कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितनी गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 118 गुना, यानी कि 11,800 रुपये कंपनी का सेल आपका हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बार खुद से सोचो कि जब 11,800 का प्रॉफिट हो रहा है और कर्ज जब आपको 100 रुपया होगा, तो क्या कभी चुकाने में दिक्कत होगा? कभी चुकाने में दिक्कत नहीं होगा। और लेकिन देखो ये आंकड़ा आपको यहाँ पे दिखाता है 1 साल का, ठीक है। लेकिन यदि कोई मान लो शॉर्ट टर्म यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज चाहिए जो मैंने दिया था, तो फिर क्या शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास जो क्षमता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्विक रेशियो। अब देखो ये आंकड़ा है 1.63 टाइम्स, यानी कि 163 रुपया कंपनी के पास है शॉर्ट टर्म में, और जब आपको 100 रुपया होगा, ठीक है, चुकाने को, तो फिर ये कंपनी आराम से यहाँ पे चुका सकती है, और ये आंकड़ा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो खास कंपनी है, ठीक है, ऐसे भी चेक करोगे तो उसका आप बोलोगे कि फंडामेंटल बहुत अच्छा है, लेकिन बस क्विक रेशियो में थोड़ा वो यहाँ पे मार खा जाती है। लेकिन हाँ, जो कंपनी क्विक रेशियो में यदि सही होता है ना, तो आप समझ जाना कि वो कंपनी वेल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और आप उसमें जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए सोच सकते हो। लेकिन हाँ देखो, कंपनी का फंडामेंटल लाख बेहतर हो, लेकिन कंपनी का आपको बिजनेस भी जरूर से चेक करना है कि क्या कंपनी का जो बिजनेस है क्या वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा। क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि बस कंपनी का फंडामेंटल सही है यानी कि स्टॉक को बाय कर लो, ऐसा भी नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में इसके बारे में सोचना है कि क्या कंपनी का बिजनेस यहाँ पे चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप जरूर से जो है आपको डिटेल वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या करना सही रहेगा। पे मुझे शॉर्ट टर्म के लिए 2 जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहला यहाँ पे 1294 का लेवल, और जो दूसरा है वो यहाँ पे 1330 का लेवल। तो हम लोग को जो है किस समय स्टॉक को बाई करना सही रहेगा? क्या हम लोग यहाँ पे जो है आपको 1294 के लेवल को जब क्रॉस करें तो हम लोग स्टॉक को बाई कर लें, या फिर जब 1330 के लेवल को ऊपर जब आपको ब्रेकडाउन करेगा तो फिर हम लोग स्टॉक को बाई करें? तो देखो यहाँ पे 2 आपको पर्पस यहाँ पे पहले आपको समझना है। यदि आप यहाँ पे जो रिस्की ट्रेडर हो और यदि आपके पास इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं है कि आप यहाँ वेट कर सकते हो कि यहाँ पे 1330 का लेवल कब क्रॉस करेगा, तो आप जो यहाँ पे 1294 के ऊपर जब आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दे, ऑलमोस्ट जब इसके ऊपर 2 कैंडल जब आपको स्टॉक आपको बनाए, उसके बाद ही हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। और नहीं तो यदि आपको यहाँ पे चाहिए कंफर्मेशन, तो फिर आपको यहाँ पे 1330 के लेवल तक जरूर से वेट करना चाहिए, क्योंकि जब 1330 का लेवल जब आपको क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे एक अच्छा गेन दिखने को मिल सकता है। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म का मतलब कम से कम वो 5-6 महीने भी होल्ड करके चल सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे 1294 के लेवल पे भी स्टॉक को बाई कर सकते हो, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस तो यहाँ पे लगाना नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि जो कंपनी कैसी है और आपका जो पर्पस है वो यहाँ पे एक सही समय है, तो फिर आप वेट करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, यदि आप यहाँ रिस्की ट्रेडर हो और बस आप चाहते हो कि 2 से 3 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर यदि पैसा बन जाए, तो फिर आपको जब तक यहाँ पे कंफर्मेशन ना मिले तब तक आप लोग को स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। और यदि बाई कर भी रहे हो तो फिर आप स्टॉप लॉस को जरूर से क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो बस यही चीज़ को आपको समझना है। बाकी जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।